ओम शांति। आज 25 दिसंबर 2022 है और आज की क्रिसमस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्रिसमस अर्थात ये यादगार है कि हम पूर्वज हैं, मास्टर बीज रूप हैं। पूरे कल्प वृक्ष को हम बाबा के साथ बैठ कर के उसका सृजन करते हैं, उसको शक्ति देते हैं। हर कर्म में हम बाबा के साथ कंबाइंड हैं। जैसे बाबा मेहमान बनकर आया है, हम भी मेहमान बनकर आए हैं। इसलिए मेहमान को मेहनत नहीं करनी पड़ती। और जो बाबा के साथ कंबाइंड है, जैसे आज बाबा ने मुरली में भी कहा, जो परमात्मा संग में है वो मेहनत से मुक्त है। तो ऐसे ही मेहनत से मुक्त बनने के लिए आइए जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। ज्ञानी तू आत्मा बाप को प्रिय है, इसलिए ज्ञान के साथ साथ सच्ची दिल, अविनाशी बाप का स्नेह आवश्यक है। अगर ज्ञान के साथ सच्ची दिल, साफ दिल का स्नेह है तो कहाँ कहाँ मेहनत नहीं लगती। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं। निरंतर याद, निरंतर लव में लीन होने वाली आत्मा पहाड़ को भी राई बनाने वाली होती है, क्योंकि स्नेह में प्राप्तियां स्पष्ट अनुभव होती हैं। आज बाबा ने ज्ञानी तू आत्मा बच्चों को याद किया है। ज्ञानी तू आत्माएं बाबा को प्रिय है, लेकिन साथ साथ बाबा ने स्नेह को भी आज ऊपर रखा है। स्नेह में चलने वाली आत्माएं मेहनत मुक्त होती हैं, हमेशा बाबा के साथ होती हैं। कई बार हम ज्ञान और स्नेह को अलग समझ लेते हैं। बुद्धि से काम लो, दिल से नहीं। कोई कहते हैं दिल से काम लो, बुद्धि तो हमेशा लॉजिक ही देगी, हमेशा आपको एक रास्ता ही दिखाएगी, लेकिन दिल से काम करो। तो क्या दिल और ज्ञान अलग अलग है? नहीं, बाबा ने इसको मुरलियों में स्पष्ट किया है। एक मुरली में बाबा ने कहा है कि स्नेह में समाना ही ज्ञान है। वो कैसे? तो ज्ञान हमें हमारी असली पहचान बताता है, और हमारी असली पहचान स्नेह स्वरूप आत्मा है। जितना जितना ज्ञान होता है उतना उतना हम आत्मा के वर्तमान ऊंचे नीचे स्वभाव को ना देखते हुए, उससे ना प्रभावित होते हुए, उसके अनादि अविनाशी स्वरूप को देख पाते हैं ज्ञान की दृष्टि से। ज्ञान हमें बताता है कि हर कोई हमारा ही परिवार का हिस्सा है। ज्ञान हमें बताता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसके अंदर कल्याण है, इसलिए कभी भी अपने हृदय के अंदर कोई भी गलत भावना, कोई भी विकारी भावना या कोई भी भय हम उत्पन्न ना करें। वही आत्मा स्नेह में समा सकती है जो ज्ञान के पटरे पर सही चल रही है, और ज्ञान पर चल कर के ही हम सच्चा स्नेह निभा सकते हैं, अंत तक तोड़ निभा सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा है स्नेह में समाना ही ज्ञान है। अगर हम बाबा की रीति को देखें संगम युग पर, तो बाबा ने माताओं को, बहनों को आगे रखा। उनके नाम से ही संस्था जानी जाती है, ब्रह्मा कुमारीज। क्यों? यूँ तो कुमार भी हैं, भाई भी हैं। बाबा कुमारों की भी महिमा करते हैं कि एक कुमार जो है वो कई कुमारियों के बराबर है, लेकिन फिर भी बाबा ने माताओं बहनों को आगे रखा, उनके इस स्नेह के गुण के कारण ही। क्योंकि स्नेह का गुण आत्माओं को समीप ला सकता है और फिर उनको ज्ञान में चलाने के निमित्त बन सकता है। तो बाबा से भी हम समीप अनुभव कैसे करते हैं? ज्ञान समझ में पहले नहीं आता, पहले स्नेह ही खींचता है। बाबा भी हमारे साथ स्नेह की डोर में बंध करके ही पतित दुनिया, पतित शरीर में आकर के हमें अपने साथ की भासना कराते हैं। इसलिए ज्ञान और स्नेह अलग अलग नहीं। स्नेह ही ज्ञान में लाता है और ज्ञान ही स्नेह पर चलाता है। तो आज जो बाबा ने हमें मेहनत से मुक्त बनने के लिए रास्ता बताया है, वो है मोहब्बत का रास्ता। प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। कई धर्मात्माओं ने परमात्मा की तुलना प्रेम से की, और हम हमेशा कहते हैं गॉड इज़ ऑलमाइटी। तो अगर गॉड परमात्मा प्रेम है और परमात्मा ऑलमाइटी है, इसका अर्थ प्रेम ऑलमाइटी है, सबसे बड़ी शक्ति है।
इस शक्ति को यूज़ करेंगे तो हर विघ्न, हर कमज़ोरी से हम सहज ही पार हो सकते हैं। ओम शांति।